प्रिय छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी वर्ग में आप लोगों का स्वागत है। आज हिंदी वर्ग के प्रारंभ में सबसे पहले पाठ परिचय से बात शुरू की जाती है, तो आइए पाठ शुरू करते हैं। आप सबसे पहले मेरे विषय में जान लीजिए। मैं जनार्दन चौधरी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, KSR कॉलेज सरायरंजन, और फिर विशेष रूप में आप लोगों के बीच का एक हिंदी प्राध्यापक। अभी पाठ शुरू करने से पहले हम हिंदी पाठ का परिचय थोड़ा सा जानते हैं। औपचारिकता बस आप यहाँ देख रहे हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी वर्ग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप लोगों के बीच मैं स्वयं को बड़ा भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मेरे 35 वर्षों के शैक्षणिक अनुभव में एक और वर्ष का अनुभव जुड़ गया है। मैं 80-85 से ही इस शिक्षण कार्य से जुड़ा हुआ हूं, तो इस तरह आपने देखा कि मेरा अभी तक लगभग 35 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव है। उसमें आप लोगों के साथ एक वर्ष का और शैक्षणिक अनुभव जुड़ गया है। इसलिए मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। हर वर्ष नई पीढ़ी के संपर्क में आने से कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिलता है। इस सीखने का लाभ आप लोगों को भी मिलेगा, क्योंकि शिक्षक को जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना छात्र ज्ञानी बनते चले जाएंगे। मैंने एक नहीं अनेक बार पाठ्यक्रमों में परिवर्तन देखा है, पाठ्यक्रमों का उत्थान पतन देखा है, पाठ्यक्रमों को आते हुए और फिर जाते हुए देखा है। बहुत सारे पाठ्यक्रमों को जानने, समझने, पढ़ने, पढ़ाने का अवसर मिला है। समय के साथ स्वयं को बदला है। इसी लड़ी में इस बार का जो पाठ्यक्रम है वह एक कड़ी के रूप में दिखाई पड़ता है। आप जानते हैं कि अभी बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा में हिंदी का पाठ्यक्रम बदला हुआ का तात्पर्य है, पहले जो 50 अंक का हिंदी का पाठ्यक्रम था अब वह 100 अंकों का हो गया है। इसीलिए हमने पाठ्यक्रम बदलने की बात की है। वास्तव में पाठ्यक्रम तो पहले वाला ही है। पहले वह 100 नंबर का था अलग और 50 नंबर का अलग। अब 50 नंबर वाला पाठ्यक्रम समाप्त होकर 100 नंबर वाला हो गया है। अतः पाठ्यक्रम बदलने की बात की गई है। इस संदर्भ में आप लोग भी बड़े भाग्यशाली दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वर्तमान अधकचरे परिवेश में आप YouTube पर, आप और जगहों पर हिंदी शिक्षक के भाषण को सुनेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे उन्हें शब्दों का उच्चारण करने का सही सहूर नहीं है, वाक्य का लिंग वचन के आधार पर प्रयोग करने का ज्ञान नहीं है। इसके चलते उनकी भाषा अशुद्ध दिखाई पड़ती है और ज्ञान भी तो अशुद्ध ही है, कमज़ोर ही है, अधूरा ही है। ऐसे परिवेश में 35 वर्षों के शैक्षणिक अनुभव वाले शिक्षक के साथ ज्ञान अनुभव अर्जित करने के कारण आप भी बड़े सौभाग्यशाली माने जाएंगे। वर्तमान अधकचरे परिवेश में आप 35 वर्षों के शैक्षणिक अनुभव वाले प्राध्यापक से ज्ञानार्जन कर रहे हैं। इसके लिए मैं तो A कुमार सर को धन्यवाद दे ही रहा हूँ। आप लोग भी धन्यवाद ज्ञापित कीजिए, क्योंकि उन्हीं के सौजन्य से आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ अपना ज्ञान और अनुभव साझा कर रहा हूं। इस तरह ज्ञान का अलख
जगाने का परिवेश तैयार किया है, आप लोगों को अवसर दिया है। इसलिए मैं ए कुमार साहब को कोटिशा धन्यवाद तो दे ही रहा हूं, आप लोग भी मन से धन्यवाद ज्ञापित कीजिए, जिससे ये लगातार इस ज्ञान यज्ञ के क्रम को जारी रख सके, देश समाज में एक ज्ञान का परिवेश तैयार कर सके, एक नई पीढ़ी को ज्ञान से युक्त कर सके। फिर अब हम इस ज्ञान पुरुष को धन्यवाद के साथ नए पाठ्यक्रम पर चर्चा शुरू करते हैं। नए पाठ्यक्रम का मतलब हुआ 100 अंकों की हिंदी, जो बिहार बोर्ड में 12वीं कक्षा में अभी चल रही है। यानी 12वीं कक्षा के 100 अंकों की हिंदी के पाठ्यक्रम पर अब चर्चा की जाएगी। यह हिंदी राष्ट्रभाषा है। आप यहां देख रहे हैं, यह राष्ट्रभाषा हिंदी बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा का पाठ्यक्रम मुख्यतः 2 खंडों में बटा हुआ। आप यह अतिरिक्त जान लीजिए कि आपके हर विषय का पाठ्यक्रम 2 खंडों में बटा हुआ। एक ऑब्जेक्टिव, जिसको आप वस्तुनिष्ठ कर रहे हैं, और दूसरा विषयनिष्ठ, जिसको आप सब्जेक्टिव बोलचाल भाषा में बोलते हैं। तो हिंदी का भी पाठ्यक्रम 2 खंडों में विभक्त है, खंड अ तथा खंड ब। खंड अ में 50 अंकों का बहुवैकल्पिक 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन 60 प्रश्नों में 50 प्रश्नों का उत्तर आप देंगे। हर एक प्रश्न का उत्तर 1 अंक का होगा, अर्थात 50 प्रश्नों का उत्तर आप देंगे, वो 50 अंक का होगा। 50 प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित होता है, अर्थात प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। खंड ब में 50 अंकों के विषयनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका वर्गीकरण अग्रलिखित है। अब इसमें आप देखिए, वस्तुनिष्ठ में तो आपने देख लिया कि 50 अंकों का 50 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। पूछे जाते हैं 60 प्रश्न, जहां भी आपको 50 पुर जाए वहां पर अंत कर लीजिए। 10 प्रश्न आपको अतिरिक्त दिए जाते हैं। विषयनिष्ठ में आप जब बात करेंगे तो 50 अंक का प्रश्न होता है, जिसमें पहला प्रश्न निबंध होता है। निबंध में आप देख रहे हैं 4-5 टॉपिक दिए जाएंगे, विषय दिए जाएंगे। उन विषयों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से आप निबंध जब भी लिखें तो उसके छोटे छोटे खंड अनुच्छेद में एक क्रमबद्धता के आधार पर जैसे तैसे निबंध लिखने से आपको बढ़िया अंक नहीं मिलेगा। तो आपने देख लिया कि दिए गए 4-5 विषयों में किसी एक पर निबंध लिखना है, जो 8 अंकों का होता है। यानी 4-5 दिया जाएगा, उसमें एक पर आपको निबंध लिखना है। अब दूसरा प्रश्न है आपका व्याख्या। व्याख्या के लिए आपको गद्य से भी पंक्तियां दी जाएगी, पद्य से भी पंक्तियां दी जाएगी, 2-2। वैसे बोर्ड स्वतंत्र है, 2 नहीं 1 भी दे सकता, लेकिन अभी तक की जो परंपरा है उसके हिसाब से 2-2 प्रश्न व्याख्या के लिए 2 गद्य से 2 पद्य से दिए जाते हैं, जिसमें आपको 2 लिखना है। गद्य एवं काव्य से 2-2 प्रश्न दिए जाते हैं, जिनमें 1 गद्य और 1 काव्य से 100 प्रसंग व्याख्याएं लिखनी है। तो इस तरह आपने देख लिया कि व्याख्या में 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, जो 4-4 नंबर का होता है। अर्थात 2 व्याख्या आप लिखेंगे तो 8 नंबर का हो जाएगा। 4 नंबर का गद्य से, 4 नंबर का पद्य से।
यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 लिखना है 4 अंक का, तो 8 अंक का हो गया व्याख्या। अब तीसरा प्रश्न है पत्र लेखन। पत्र लेखन में आप देखेंगे कि आपको आवेदन पत्र और उसके या में व्यक्तिगत पत्र, भाई के पास, बहन के पास, पिता के पास, दोस्त के पास, ये सब पत्र आपको दिया जाएगा, या इसे पत्र को व्यक्तिगत पत्र कहा जाता है। और किसी कार्यालय में आप जो पत्र दे रहे हैं, जैसे स्कूल में दे रहे हैं, कॉलेज में दे रहे हैं, कलेक्टर को दे रहे हैं, एसपी को दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री को दे रहे हैं, ऐसे पत्र को आवेदन पत्र कहा जाता है। आपको दोनों ही प्रकार का पत्र रहेगा, जिसमें आपको एक लिखना है जो 5 अंक का होता है। दिए गए संदर्भों पर आधारित वहां पर आपको टॉपिक दिया जाएगा कि किस लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है। दिए गए संदर्भों पर आधारित आवेदन पत्र या व्यक्तिगत पत्र लिखना है जो 5 अंकों का होगा। अब आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में किताब से आपको लगभग 10 प्रश्न दिए जाएंगे, 5 गद्य से और 5 पद्य से, जिसमें आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है जो हर एक 2-2 अंक का होता है। आप यहां पर देख रहे हैं गद्य और पद्य से दिए गए 10 प्रश्नों में 5 प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंकों का होगा। आप यहां पर देख रहे हैं 2 अंक का है, 5 प्रश्न 10 अंक का आपको यह है। तो इस तरह आपने देख लिया कि लघुत्तरीय 2 अंक का होता है, 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, इसीलिए 5 दूनी 10 अंक का लघुत्तरीय प्रश्न गद्य और पद्य आपको जो पाठ्य पुस्तक है अर्थात दिगंत भाग 2 उससे आपको पूछा जाएगा। अब इसके बाद दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय आप देखें, दीर्घ उत्तरीय में 6 प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं, जिसमें 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। हर एक प्रश्न का उत्तर 5 अंक का होता है, अर्थात 3 का जो है उत्तर देना है 5 अंक का, 15 अंक का यह प्रश्न होता है। दीर्घ उत्तरीय 15 अंकों का होता है, अर्थात 5 अंक का एक प्रश्न होगा, 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। गद्य और पद्य से दिए गए 6 प्रश्नों में 3 का उत्तर अपेक्षित होता है। प्रत्येक प्रश्न 5-5 अंकों का होता है। अब आगे अंतिम है संक्षेपण। संक्षेपण में एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, उसका 1/3 में आपको संक्षेपण करना है। उसके लिए आपको एक शीर्षक भी देना है जो 4 अंकों का होगा। दिए गए अनुच्छेद का शीर्षक के साथ संक्षेपण लिखना है जो 4 अंकों का होगा, अर्थात एक पैराग्राफ रहेगा जो 4 अंकों का है। अब हम व्याकरण में आपको क्या पढ़ना है उस पर बात करेंगे। देख लीजिए, व्याकरण एवं रचना का पाठ्यक्रम, आवेदन तथा व्यक्तिगत पत्र जिसकी चर्चा अभी की गई है। आपको दोनों से प्रश्न पूछा जाएगा, आपको लिखना है कोई एक, या तो आप आवेदन पत्र लिखेंगे या कोई व्यक्तिगत पत्र लिखेंगे। दूसरा आपको अभी बताया गया संक्षेपण, तीसरा निबंध। ये तीनों आपका विषय निष्ठ होगा, अर्थात इसमें आपको वर्णन करना है। चौथा आप देख रहे हैं शब्द निर्माण। मोटे तौर पर व्याकरण में आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में जितना सारा प्रश्न होता है उसका अधिकांश भाग शब्द चैप्टर से ही होता है। शब्द चैप्टर सुनने में लगता है एक चैप्टर है, लेकिन इसमें बहुत सारे खंड उपखंड हैं, यानी बहुत सारे अध्याय हैं।
इसको हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। एक हुआ शब्द निर्माण और दूसरा हुआ शब्द भेद। शब्द निर्माण के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, ये दोनों एक ग्रेड में आता है। आपको उपसर्ग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रत्यय से भी पूछा जा सकता है, फिर संधि और समास से भी प्रश्न पूछा जाता है। बल्कि यह कह लीजिए संधि और समास से तो सबसे ज्यादा प्रायः प्रश्न पूछा जाता है। अब आप आगे देखेंगे शब्द भेद के अंतर्गत रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, अनेकार्थी इत्यादि जो शब्द भेद हैं, उन सारे शब्द भेदों से प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, और उसका उत्तर आपको देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक, वाच्य, काल आदि से भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ ही लोकोक्ति एवं मुहावरों के अर्थ से संबंधित भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी एकाध काव्य शास्त्रीय प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, जैसे रस, अलंकार, गुण आदि काव्य शास्त्रीय बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। कोई पंक्ति देकर कहेगा कौन रस है, रस का नाम बताइए। कौन अलंकार है, अलंकार का नाम बताइए। कौन गुण है, गुण का नाम बताइए। तो ये एकाध प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। इस प्रकार निबंध, पत्रलेखन और संक्षेपण के अतिरिक्त व्याकरण से बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। पाठ्य पुस्तक के रूप में दिगंत भाग 1 11वीं कक्षा में चलता है और दिगंत भाग 2 12वीं कक्षा। तो आप यहां पर देखेंगे कि 12वीं कक्षा पर बात कर रहे हैं तो दिगंत भाग 2 पर ही बात करेंगे। इस पुस्तक में गद्य से संबंधित 13 पाठ हैं और काव्य से संबंधित भी 13 ही पाठ हैं। वैसे किताब आप देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि 14 पाठ है, लेकिन 14 पाठ नहीं 13 ही हैं। आप गौर करके देख लेंगे कि 13 पाठ ही हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिपूर्ति के रूप में 3 पाठ हैं। इन पाठों के नाम निम्नलिखित हैं। पाठ का नाम, पाठकार का नाम, अर्थात लेखक या रचनाकार का नाम, कवि का नाम, जो भी होगा। बातचीत पाठ है तो बालकृष्ण भट्ट, उसने कहा था, चंद्र शर्मा गुलेरी, संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण, अर्धनारीश्वर, रामधारी सिंह दिनकर, रोज, सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाह अज्ञे, एक लेख एक पत्र, भगत सिंह, ओ सदानीराज, जगदीश चंद्र मासूर, सिपाही की माँ, मोहन राकेश, प्रगीत और समाज, नामवर सिंह, जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, हंसते हुए मेरा अकेलापन, मलयज, तिरिच, उदय प्रकाश, शिक्षा, जे कृष्णमूर्ति। ये 13 पाठ हैं। काव्य खंड में आप देखें करबक, मलिक मोहम्मद जायसी, पद, सूरदास, फिर पद ही है तुलसीदास, छप्पे, नाभादास, कवित भूषण, तुमुल कोलाहल, कलह में जयशंकर प्रसाद, पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा, शमशेर बहादुर सिंह, जनजन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्तिबोध, अधिनायक, रघुवीर सहाय, प्यारे नन्हे बेटे को, विनोद कुमार शुक्ल, हारजीत, अशोक वाजपेयी, गांव का घर, ज्ञानेंद्रपति। अब प्रतिपूर्ति पर हम बात करते हैं। रस्सी का टुकड़ा, गाय डी मोपासा, कलर की मौत, अंतोन चेखव, पेशगी, हेनरी लोपेज। अब इसके अतिरिक्त थोड़ा सा विशेष रूप में आप जान लीजिए, ऊपर जो कहा गया उसी को हम थोड़ा सा निचोड़ रूप में बता रहे हैं विशेष के रूप में। पाठ्यपुस्तक से पाठ के अतिरिक्त पाठकार के विषय में भी, अर्थात लेखक और कवि के विषय में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कवियों का जीवन वृत्त, कवियों की काव्यगत विशेषता, कवियों की रचनाओं के विषय में आपको वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ दोनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ दोनों प्रकार के होते हैं।
रचनाकार के जीवन वृत्त, काव्यगत विशेषता तथा रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछने का विधान है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अतिरिक्त पाठ से व्याख्या, लघुत्तरीय प्रश्न होगा एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रतिपूर्ति पाठ अतिरिक्त ज्ञान के लिए दिए गए हैं। इन पाठों से प्रश्न प्रायः नहीं के बराबर होते हैं। हाँ, एकाध कभी कभी बहुत दुर्लभ रूप में प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, लेखक इत्यादि का नाम, तो आप इसको एक बार पढ़ जाएं। सामान्य रूप से नहीं के बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे बोर्ड तो स्वतंत्र है, आपको पूछ सकता है, एक आध प्रश्न पूछ सकता है। तो इस तरह आपने अपने पाठ्यक्रमों के विषय में जान लिया। अब हम आगे के व्याख्यान में पाठों पर बात करेंगे। तो आज का पाठ इतना ही। धन्यवाद।